ये कहते हैं मैं वो लफ्ज़ भी नहीं दोहराऊंगा जो मरियम साहिबा ने कहे, लेकिन आप मुझे दें मैं दोहराऊंगा, मैं पढ़ूंगा। मरियम साहिबा ने कहा कि मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि अगर मरियम साहिबा अपनी तकरीर में ये कह सकती है ना कि बोलें आप पाकिस्तानी हैं और आपका हक है, तो ये हक खाली उन्नदा नहीं का, मेरा भी है, ठीक है ना, फिर मैं भी बोल सकता हूँ। अगर वो ये कह रही है ना कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, तो आप क्या जजेस को फांसी लगा देंगे? क्या करेंगे आईनी हाथों से? क्या उन्हें जेल कर देंगे? बड़ी हैरान थी आज, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि जी ज़मीर फरोश जज, ठीक है। वो इमरान खान के ये भी कह रहा था ना कि सारे, इमरान खान ने तो खातून को एक जुमला कहा था तो फिर उसकी अदालत में जाके माफी मांग ली थी, ठीक है ना। इमरान खान तो 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ अपने उस पे। इमरान खान तो अपने पेशियों के ऊपर हाजिर देता रहा, ये तो लदन भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो इमरान खान को इनसे नहीं करना चाहिए कंपेयर। ठीक, वो यहाँ रह के पाकिस्तान के ज़ाब्तों को फेस कर रहा है, सही। वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से नहीं भागा हुआ, सही, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आ जाए मरियम, ये जो जजों को कह रही है कि ज़मीर के मुताबिक फैसले और ज़मीर बिके हुए हैं और मैं आईनी हाथों से निपटूंगी, कहाँ है काजी साहब? कहाँ पे हमारे तौहीन अदालत? मेरे से लगनी है, मलक देते लगनी है, डर रहा है कहते हुए हैं कि मैं कहीं मैं कहूँ तो मैं ही ना पकड़ा जाऊं। और जो सबके बीच में कह रही है उसको नहीं पकड़ेगा कोई। जो कहते हैं कि हम इनकी पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। वो वैसे काजी साहब कह दें उसे सीधे सीधा कि कुड़िए तेरा नहीं तेरे साइयां का मुंह मारता है, ठीक है ना। अगर साइयों का मुंह मार रहा है और ये कुछ नहीं कहना चाहते उसे कि साइयां दिनाला किधर सतकविंजा हो जाए, तो फिर अलग बात है। फिर काजी साहब ना लगाए नारे वारे, फिर भुगते ये जुमले कि ज़मीर फरोश जज हैं। मलक नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि हाँ मरियम ने कहा है कि ज़मीर फरोश जज हैं, ठीक है ना। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा मुल्क है? एक और लड़की के ऊपर आप पाबंदी लगा देते कि तुम आजाद इसलिए तब तक हो जब तक तुम अपनी जबान को बंद रखती हो, ठीक है। आजादी इजहार के ऊपर आपने उसके पाबंदी लगा दी, दुनिया में कहीं नहीं होता। दूसरी तो मरियम साहिबा उसका नाम लेके उस पर तनकीद कर रही है कि वो औरत जिसके लिए आप यूं कहते हैं और यूं कहते हैं, उसने ऐसे थोड़ा, ये अदालतों का काम है फैसला करना, मरियम साहिबा का नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर उसने कुछ किया है तो अदालतों में भुगतेगी, और भुगत रही है, उसने भुगता है। आलिया हमजा का कोई नाम नहीं ले रहा, वो भी एक माँ है, उसके भी बच्चे हैं, ठीक है ना। वो नापैद हो गई। मरियम साहिबा आप वजीर आला हो गई हैं और फॉर्म 47 पे अगर हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नजर में पाँव की जूती हो गई आयन और कानून। काफी हार्श लाइन थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, कहना चाहती हूं कि क्या कहा मुल्क को चलने दो और मैं डायरेक्टली, और आप देखिए ना, मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूं भाई, आप क्यों डर रहे हो? समझदार है तुम्हारी। नहीं मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास खबर नहीं है, मैं पढ़ूंगा। मरियम ने जो कहा है मैं पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों राना साहब काफी कुछ कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ख्वाजा आसिफ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूं मरियम साहब ने जो कहा। अगर आप दोनों नहीं पढ़ना चाहते ना, अगर मेरे किसी के कहे हुए को पढ़ने पे मेरे पे फर्द जुर्म लगेगी, तो फिर मुझे इस इंसाफ को डूब मरना चाहिए कि जो अलन ऐलान उनके गिरेबान को हाथ डाल रहे हैं उनको कुछ नहीं कह सकते आप। अहमद वली खान से लेके और मरियम साहिबा तक, ठीक, ये कानून से मेरे जैसे कमजोर के लिए है और मेरे जैसे आदमी के लिए, तो मैं ये भी भुगतने को तैयार हूँ, ऑन एयर कहता हूँ, ठीक है ना। अगर इस मुल्क के अंदर कानून मेरे गिरेबान को पकड़ सकता है बोलने पे और मरियम साहिबा के नहीं, तो फिर करते नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये खौफ क्यों है, ये चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं, ये मरियम साहिबा एकदम क्यों चीखना शुरू हो गई? ये वजीर कानून हमारे वो एकदम बोलने लग गए कि जी का साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ, ये हो रही, और नाले तोड़ी टंगा कर लग पा, ठीक है। मेरे भांजे के मुताबिक आपकी कांपे टांग रही है, ठीक है ना। अभी तो भाई ट्रिब्यूनल्स का फैसला ही हुआ है कि जनाब अली यही ट्रिब्यूनल्स समाअत करेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई के सीटें उन्हें वापस करो। अभी तो आपकी जो इजाफी सीटें आपने लगाई हुई है वो सारी छीननी है। आपको अभी खौफ नजर आना शुरू हो गया, आप बढ़ के तड़ियां मारने लगे। तड़ियां देते रहो, तड़ियां देने से क्या होता है? ठीक, जो अल्लाह ने किसी के लिए इज्जत लिखी है वो उसे मिल के रहती है।